फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। इस वक्त के ताजा अपडेट आपसे साझा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई टिप्पणी का मामला काफी तूल पकड़ गया है। एफआईआर दर्ज हो गई है। हाई कोर्ट ने जबरदस्त टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार करते हुए लताड़ लगाई है मंत्री को, और मंत्री के द्वारा माफी मांगी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी रिपोर्ट मांगी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ने भी मंत्री से माफी मांगने के लिए बात कही। उसके बाद ही मंत्री द्वारा माफी मांगी गई। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। तो शमशेर जी, मामला काफी तूल पकड़ गया। अनिल जी, जो विजय शाह ने जो भी कहा था उसको जो हाई कोर्ट ने, पहले तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कॉग्निजेंस लिया कि यार ये जो बयान है ये कम्युनल डिसहार्मनी फैला रहा है। बिल्कुल ठीक है, और इस वजह से इस तरह के बयान एक तो होने ही नहीं चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर करने को कहा। और वो भी इतने सख्त शब्द थे कि उन्होंने डीजीपी को कहा कि भाई आप एफआईआर कीजिए शाम तक, और अगर कल तक ये नहीं होती जब हम कोर्ट में मैटर टेक ओवर करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों ना लिया जाए। तो उसमें बहुत ही संगीन मामला हो गया था, तो वो एफआईआर होनी थी। बिल्कुल, नहीं तो बात वो डीजीपी तक पहुंचानी थी। जी। तो वो एफआईआर हुई। अब जब तक ये सिचुएशन संभलती तब तक वो कोशिश की विजय शाह जी ने कि सुप्रीम कोर्ट जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी एकदम लताड़ लगा दी कि आप इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते। पिछले कुछ दिनों में इस तरह की काफी बयानबाजियां हो रही है, मगर ये जो है ना, ये अब एक बड़ा सेंसिटिव मामला था। और दोनों जो महिलाएं हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, वो मीडिया ब्रीफिंग देती थी रोज रोज, और उसी वजह से जो भी इन्होंने जो बयान दिया तो उसकी वजह से अब ये कटहरे में खड़े हो गए हैं। देखिए, बयान आप मतलब आपको सोचना चाहिए। आप बयान दे रहे हो, किसके बारे में दे रहे हो? अब माफी मांग रहे हैं। माफी, मैं अभी वीडियो देख रहा था, माफी में कि जी मेरे से गलत बोला गया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, शर्मिंदा हूँ। मतलब आप बात ही क्यों करते हो ऐसी? एक नेशनल इशू है, और हम वैसे ही, हमारी डिफेंस फोर्सेस तो वैसे ही हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। अनिल जी, साथ में ये भी है, और अब हाई कोर्ट ने जो कहा है वो ये कहा है कि भाई ये जो एफआईआर हुई है उसमें मेंशन क्या है, ये फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, एक तगड़ी एफआईआर होनी चाहिए। तगड़ी एफआईआर होनी चाहिए। एग्जैक्टली उसको भारतीय न्याय संहिता के तहत उन्हीं सेक्शंस के तहत उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो ये एक तरह से आगे के लिए काफी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए भी सीख। हाँ, और ये भी इतनी जल्दी माफी मांग के छूटने वाले नहीं है। बिल्कुल, एफआईआर होगी तो एफआईआर में तो फिर आप क्रिमिनल, बिल्कुल वो चले, वो सारा चलेगा। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेते हुए हो सकता है इनको मंत्री पद से भी हटा दिया जाए। इसके साथ जुड़ी खबर है, कश्मीर में 3 आतंकवादी आज मारे गए हैं। उनके मकान वगैरह भी जो खबर है कि वो ढा दिए गए। अनिल जी, ट्राल से ये खबर आई है, सुबह के 3 आतंकवादी मारे गए, और ये लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे, और साथ में उनके मकान ढा दिए गए। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि पहले ये हुआ था जब पहलगाम का अटैक हुआ था, उसके महज 2-3 दिन के बाद 2-3 मकान ढाए थे। अब ये दोबारा है। इससे ये मैसेज एक तो ये जाता है ना, एक तो क्रॉस बॉर्डर हमने हिट किए टारगेट्स 9 जगह पे, साथ में अब ये मैसेज जा रहा है कि जो अंदरूनी जो जिसको बोलते हैं कि ऑलरेडी स्लीपर सेल्स है या ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स कभी स्लीपर सेल बन जाते, कभी तो वो उनको टारगेट करने के लिए कि भाई आप सुधर जाइए। अगर नहीं सुधरेंगे तो ये आपके साथ हशर होगा। और इन्फिल्ट्रेशन तो अब मतलब इन्फिल्ट्रेशन जो है वो तो मतलब अब आप मान के चलो कि सीधा टारगेट पे है। देखिए, फिलहाल तो इन्फिल्ट्रेशन का कोई सवाल नहीं, अगर होती भी है तो देखिए ये सीख है ओवरग्राउंड वर्कर्स के लिए। जवानी में आप चले जाते हैं, बन जाते हैं टेररिस्ट वगैरह, क्योंकि अब ये आपको ये जहन में रखना होगा कि अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो आपके पीछे ये हो सकता है परिवार, माँ बाप हैं पीछे, कुछ भी है। मतलब वो सारा जो सिस्टम है उसको सोच विचार की जो काम करना है वो किया जाए। इसके साथ ही पानीपत से खबर है कि एक पाकिस्तानी जासूस वहां पे पकड़ा गया। ये अनिल जी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, 24 वर्षीय नोमान इलाही। ये पानीपत में आया था सिक्योरिटी गार्ड बनके, वो कवर था उसका। इसकी बहन ने इसको जगह उपलब्ध करवाई। अब उनकी क्या इसमें है रोल, इसका पता नहीं है, मगर जो सीआईए का जो यूनिट है उसने इसको दबोचा।
ये पता लगा कि व्हाट्सएप से ये अपने पाकिस्तान हैंडलर्स के साथ इन टच था और ऑपरेशन सिंदूर के समय जरूरी जो जानकारी, सेंसिटिव जानकारी वो देने की कोशिश कर रहा था या दे चुका था। और उसी समय इसको एक टिप ऑफ के बाद सीआईए ने पकड़ा और 7 दिन का कोर्ट ने इसको पुलिस कस्टडी पे भेज दिया। ये शामली एक जगह है उत्तर प्रदेश में और वहां का रहने वाला है ये हिंदुस्तानी, मगर पाकिस्तानी स्पाई का काम कर रहा था, ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। तो अभी तो खैर उसमें जब इन्वेस्टिगेशन 7 दिन का भी वो है पुलिस कस्टडी, उसके बाद उसमें काफी कुछ निकल आएगा। तो इस तरह की भी देखिए, एक तो मतलब उधर से इधर आके कर रहे हैं, एक यहीं बैठे हैं जो वो कर रहे हैं, एक जासूस उनके इधर आए हुए हैं, या फिर यहाँ के लोग ही जासूसी करें। मतलब ये तमाम सारी चीजें हैं जिसपे अब नजर जो है वो पूरी रखनी पड़ेगी और इस वक्त हमारी जो फोर्सेस हैं वो रख भी रही हैं। तो शुक्रिया शमशेर जी चर्चा में भाग लेने के लिए। तो अभी तक के अपडेट्स हमने आपके साथ साझा किए हैं, उन पर चर्चा की है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।